नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको ये आपका थर्ड टर्म है जिसमें हम बता रहे हैं आपको जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो। जनसंख्या वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, लगभग आपको किसी भी कंपटीशन की बात करें तो एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जो जनसंख्या है वो है दोस्तों 60,000। ठीक, एक नगर की जनसंख्या 60,000 है, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। उसमें क्या होता है? 10% वार्षिक वृद्धि। ठीक है, 60,000 जनसंख्या कितनी है? 60,000। और कह रहा है कि 10% की क्या होती है? वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन कह रहा है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्या कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अब यहां में देखो, हमने ऊपर रखा था कि जब बाद की जनसंख्या ज्ञात कर रही हो। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, तो हम आपको इसे बड़े आराम से बताएंगे और धीरे धीरे पहले समझ लो। ठीक है, कि करना क्या है, फिर एकदम आसान हो जाएगा और एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करना है। ठीक है, हम सिर्फ आपको हिंट देंगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इसमें देखिए एक बार, एक नगर की जनसंख्या जो कह रहा है कि 60,000 है और उसमें 10% वार्षिक की तरह से वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो, ये जनसंख्या 60,000 है, ये अपने में क्या है? 100% है। 60,000 है, 100% है। ठीक, अब जो वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो वार्षिक वृद्धि जो 10% की हो रही है वो किस में हो रही है? जो 10% कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 60,000 है और उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि वार्षिक वृद्धि की। अब आपको यह देखना है कि ये 60,000 जो राशि आपकी है वो अपने में 100% है। ठीक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो वार्षिक वृद्धि हो रही है 10% की, वो किस में हो रही है? 60,000 में ही तो हो रही है। जो आपकी 10% वार्षिक वृद्धि है वो 60,000 में हो रही है। तो 60,000 में किसकी? 60,000 तो अपने का कितना है? 100% है। ठीक है, 60,000 जो है अपने का क्या है? 100% है और 10% इसमें वार्षिक वृद्धि हो रही है। 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। किसका 110% हो जाएगा? 60,000 का 110% हो जाएगा। वार्षिक वृद्धि 60,000 में हुई है। ठीक, अब बात कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या। तो जनरली आप वो फार्मूला लगाते हो A+1 प्लस R और 100 होल पावर m, वो भी काम करेगा। तो आप वहां तक न जाइए, आप डायरेक्ट चलिए। हम लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो इसमें आप फार्मूला नहीं, क्या पता आपका अगर कोई ट्रिक बनाए हो अपने मन से वही चल जाए और आंसर निकल के आए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक नजरिए से ही बता रहा हूं।
कोई वैसी ट्रिक नहीं, सिर्फ एक बेसिक नजरिए से। तो यहाँ पे जब 60% की 60% सॉरी 60,000 अपने में क्या है 100% है, और वृद्धि किसमें हो रही है 10% की वार्षिक वृद्धि जो हो रही है उस 60,000 में तो हो रही है भाई, हो रही ना। चलो तो यहाँ पे अब कह रहा है 3 वर्ष के बाद, तो हम क्या लिख सकते हैं 60,000 इंटू 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। अब क्या बचा, अब आपका क्या बचा, केवल कैलकुलेशन बचा, केवल क्या बचा दोस्तों, कैलकुलेशन बचा है। कर लो, पहले तो सब जीरो काट डालो, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1। अब जो बाकी बचे वो भी काट लो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। एक साथ लिख लो, कितना बचा 60 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 60 में गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। आपको 11 की सीरीज तो बहुत सरल होती है, लोग बताते हैं आराम से, एक अंक पीछे कर दे, एक अंक आगे कर दिया हो, तो 11 11 या 21 11 यानी 11वें 11 का क्यू क्या होता है 60 इंटू 1331। अब इसका गुणा करना है, कर दीजिए, एक जीरो रख लीजिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 19 और 6 एकम 6 7। जो ये राशि आपकी निकल के आई है, ये कह रही है कि 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो आपकी होगी 79,860। ठीक, तो आपका आंसर है। अब एक बार थोड़ा और समझ लो, जनसंख्या नगर की 60,000 थी, 10% वार्षिक वृद्धि की दर से वृद्धि हो रही थी, तो क्या 10% वृद्धि 60% में हो रही थी और वो 3 वर्षों के लिए हो रही थी। अब इसी तरह एक आते हैं लेके आपके लिए इसी प्रकार बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या जो है वो है 48,600। ठीक है, क्या है 48,600, और कह रहा है कि फर्स्ट मतलब पहले वर्ष में, पहले वर्ष या फर्स्ट वर्ष में इसमें क्या हुआ, वृद्धि कितनी हुई या घाटा कितना हुआ। तो वृद्धि कितनी हुई 25%, कितनी वृद्धि हुई 25% बढ़ी या वृद्धि हुई। एक बात फिर दूसरे पॉइंट में कह रहा है दूसरे साल सेकेंड ईयर इसमें जो वृद्धि हुई दोस्तों वो क्या हुआ, हाँ द्वितीय में कमी हुई 8% की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है और पहले वर्ष में ये 25% बढ़ जाती है। ठीक है, और सेकेंड वर्ष में, दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है, तो 25% बढ़ जाती है, प्लस लगा दिए, और 8% जो घट जाती है वहां पे माइनस लगा दिया। तो अब दोस्त क्या कह रहा है, क्या कहेगा निकालो। तो कह रहा है वर्ष के, हाँ 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्ष के अंत लिख लो चाहे बाद,
अंत या बाद में जो आपकी जनसंख्या है वो क्या होगी 2 वर्ष के बाद। तो यहां पे समझिए, जब नगर की जनसंख्या 48,600 थी, जो अपने में 100% है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है कि नगर की जनसंख्या जो थी 48,600 थी। अब कह रहा पहले साल में 25% बढ़ी, तो पहले साल में 25% दोस्त किस पे बढ़ेगी 48,600 पे। तो जब 48,600 अपने में 100% है और आप उसमें 25% और जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 125%। तो ये जो 125% लग रहा है वो 48,600 पे लग रहा है, और तो कोई अमाउंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आंकड़ा है 48,600 का, ये अपने में 100। ठीक है, इसमें बार बार बता रहा हूं, तो ये आपका यहां से ना बेसिक क्लियर होता जाएगा, आपको परसेंटेज से डर नहीं लगेगा, खेल खेल में परसेंटेज बनाओगे। ठीक हो, तो यहां खेलिए, जब 48,600 है वो 100% है, और पहले वर्ष में जो जनसंख्या हमारी बढ़ी है वो 25% बढ़ी है, तो 25% 48,600 में बढ़ी है ना, तो 48,600 का 125% होगा। चलिए लिख लो, 48,600 गुणे 125/100। यहां तक की बात समझ में आई। अब कह रहा है कि सेकेंड ईयर में जनसंख्या 8% घट गई, जनसंख्या 8% घट गई। अब यहां पे थोड़ा 2 मिनट का बिल्कुल सामने रहना और ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ष की जो कमी हुई है वो 8% की हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये कमी कहां पे, मतलब किस पे होगी। 48,600 पे होगी। कैसे होगी भाई, 48,600 पे जो अपने में पहले से थी, ठीक है, तो इसमें वृद्धि हुई 25% की, तो ये 25% कहां जाएगा। ठीक है, चलो यहां तो नहीं हो सकता। अब हो क्या सकता है कि जो वृद्धि हुई है दोस्तों वो 48,650 में गुणे 125/100 पे हुई है, यानी 125%। अब जो कमी होगी हमारी 8% की वो 48,600 का 125% पे होगी। तो अब हम यहां पे आ गए, तो 100 में से 48 चले गए, ओ सॉरी 8 चले गए, तो क्या आएगा, कर लीजिए कैलकुलेशन, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, काटना चाहो काट लीजिए, 25 चक्कू 100, 25। ठीक, आगे काट लीजिए, चार को 92 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 23 बचे। ये वाले 2 जीरो, ये वाले 2 जीरो हटा दीजिए, बाकी फटाफट कैलकुलेशन करिए। और ये कैलकुलेशन करने के बाद जब गुणा वगैरह करोगे तब आपका लगभग आंसर लगभग क्या क्लियर ही आएगा, 55,890। दोस्तों आया कितना, 55,890। यानी कि 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी, जो कमी होगी, तो 55,890। समझ आए, 55,890। चलिए अब इसी जनसंख्या पे और क्वेश्चन लेते हैं।
इसी तरह एक शहर की जनसंख्या पे एक क्वेश्चन और हो जाए, ताकि ये आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ना जैसे आपको रास्ता बता देते हैं, 2-3 बार अपने आप चले जाते हो। जैसे एक और उदाहरण है, जब आप साइकिल वगैरह या पहले चलाते थे ना तो बड़ा डर लगता था, धीरे धीरे चलाते थे, बड़े हो गए ना आप फट से उड़ा देते हो। तो यानी कि आपको इतना अभ्यास हो गया, ठीक, आप कोई बात दूसरी बात भी सोचते हुए भी साइकिल चला सकते हो। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल, क्लच, ब्रेक और तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, एक्सीलरेटर, लेकिन हम इसमें अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम उसे चलाते रहते हैं। ठीक है, और हमारा इतना ध्यान मोटरसाइकिल पे नहीं होता जितना आसपास होता है। क्यों भाई? आसपास आंखें घोड़े की तरह ऐसे बांध दिया जाता है ना घोड़े को, तो घोड़े को इसीलिए ऐसे चंपू वो लगाए जाते थे ताकि वो इधर उधर ना देखे, इधर उधर देखेगा तो भड़केगा। ठीक है, चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, समय की कमी है। तो कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 52,500 है। कितनी है? 52,500 है वर्तमान जनसंख्या। ठीक, तो अब नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्त? 52,500। अब कह रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष 20% की क्या होती है? कमी होती है। मतलब कि प्रत्येक साल में 20% की जनसंख्या कम हो जाती है। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब जब 20% कम होती चली जा रही है तो 2 वर्ष के बाद क्या जनसंख्या होगी, ये हमसे उसने प्रश्न किया। तो दोस्त वर्तमान जनसंख्या 52,500 है। हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, चाहे वो कमी हो या बढ़े। अब कह रहा है कि 20% की प्रतिवर्ष कमी होती है, तो जो 52,500 आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि 100% होगा जो भी आपको अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा था कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, अब जो यहाँ पे कमी हो रही है वो हमारी हो रही है 52,500 पे। तो कितनी हो रही है? 20% की हो रही है। तो कितना बचेगा? 80/100। कितने बार पूछ रहा है? 2 वर्ष के बाद। 2 बार लिख लो, बस कैलकुलेशन कर लो। 1 से 1, फिर 1 से 1, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। ये आपका बचेगा 252 गुणे 8 गुणे 8, 552 और 525 है, 52 निकला मुंह से, गुणे 64। अब फटाफट इसका आंसर बता दो। तो ये आपका गुणा करके हो जाएगा 33,600। ये आएगा 33,600। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने आपको बताया कि जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो, क्योंकि ये सब बाद वाले क्वेश्चन हमने आपको बताए। ठीक है, अब जो नया सेशन आपका चालू होगा उसमें हम आपको, मतलब नया सेशन का मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे पूर्व जनसंख्या, पहले की पूर्व की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, पूर्व जनसंख्या वाले सवाल। ठीक।